हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण जो जीव जगत के अंतर्गत आता है। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ लिया है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण या पौधों का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर समूह में अलग अलग बांटा गया है। और जंतुओं का वर्गीकरण जब हमने पढ़ा था तो हमने बच्चों पढ़ा था कि 4 प्रकार से होता है। 4 उनके जो गुणों के आधार बनाए गए हैं, जैसे कि मेरुदंड के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, संरचना के आधार पर और वासस्थान के आधार पर। और यहाँ पर बच्चों पौधों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर हम जानते हैं बहुत सारे पौधे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, और इनका अध्ययन एक साथ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको भी गुणों के आधार पर इनका भी वर्ग बांटा गया है। तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, पौधों का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 पुष्प के आधार पर, नंबर 2 आकार के आधार पर, और नंबर 3 हमारा है आयु के आधार पर। तो ये 3 प्रकार लिए गए हैं, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। इनके आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। बच्चों, ये भी हम जान लें कि कुछ खास बात है कि जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और दूसरा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। और वर्गीकरण का जनक जो वर्गीकरण दिया है, ये दिया है कैरोलस लिनियस ने। इन तीनों चीज़ों को बच्चों हमें जरूर से याद करना है, इन वैज्ञानिकों के नाम। और आइए अब हम पढ़ते हैं पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर, एक एक करके इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर ये 2 प्रकार से होता है, पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें कि पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, और फूल लगते हैं तो उसमें फल भी लगते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती सब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे इसमें सारे आ जाएंगे, गुलाब का लगा हुआ है, कनेर है, चमेली है, सरसों है, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा पौधा हमारा है अपुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे वो होते हैं जिनमें कि पुष्प नहीं लगते। पुष्प नहीं लगते तो इनमें फल भी नहीं लगते, और इनके वंश वृद्धि के लिए से विशेष प्रकार की बीजाणुधानियाँ होती है जिनमें बीजाणु होते हैं, और तब वो बीजाणु जो है नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत शैवाल है, कवक है, मांस है, फर्ण, देखिए फर्ण हमने यहाँ पर लगा रखा हुआ है। इस तरीके से पुष्प के आधार पर 2 प्रकार से हो गए, पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधे। अब बच्चों हम देखते हैं अपना दूसरा आकार के आधार पर, क्योंकि हम देखते हैं कोई पौधे बहुत छोटे होते हैं और कुछ उससे बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो आकार के आधार पर किस तरीके से ये बटे हुए होते हैं? सबसे पहले शाक। शाक वे पौधे होते हैं जो 1 मीटर से नीचे होते हैं, और इनका तना कोमल होता है, पतला होता है, मुलायम होता है। और ये जो होते हैं इनको जो जितने भी सारे शाक होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे कि है सरसों का आ गया, पालक है, हम लोग खाते हैं, धनिया हम लोग खाते हैं, ये सारी सब इसमें शाक में आ जाएंगे जो 1 मीटर से कम की लंबाई वाले होते हैं। दूसरा हमारा आ गया झाड़ी। झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं इनकी लंबाई 1 से 3 मीटर के अंतर्गत होती है, और ये पौधे होते हैं इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता, कई ज़्यादा शाखाएँ निकली होती है। जैसे आपने देखा होगा गुड़हल का हमने यहाँ पर लगा रखा है, गुड़हल का है, या बेर का देखते हैं, या गुलाब का आप देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएँ होती है लेकिन मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता इसका। और इनके जो है 1 से 3 मीटर की लंबाई के अंतर्गत ये लोग ज़्यादातर होते हैं। वृक्ष देखिए, वृक्ष जो होता है इसका मुख्य तना काफ़ी मोटा काष्ठी होता है, और ये पौधे कई वर्षों तक भी रहते हैं, और इनके जो है मुख्य तना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अंदर आम है, नीम है, कटहल है, ये सारे वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रकार के। अब तीसरा देखिए बच्चों, आयु के आधार पर। आयु के आधार पर ये 3 प्रकार से होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। इससे पहले बच्चों हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से 2। तीसरा हमारा ये इससे पहले का, सबसे पहला हमारा था पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, अब ये हमारा है आयु के आधार पर। यहाँ पर देखिए 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन काल 1 ही वर्ष में पूरा करते हैं, यानी कि उनके जड़, तना, पत्ती से विकसित हो जाते हैं पूरी तरीके से, फल फूल लग जाते हैं और बीज हो जाते हैं और पौधा सूख जाता है। इसमें हमारी सारी फसलें आ जाती है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूँ हो, ज्वार हो, मक्का, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा हमारा द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो 2 वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं। पहले वर्ष में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, और दूसरे वर्ष में इनमें फल लगते हैं और बीजों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत केला आता है। बहुवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और लगातार फल फूल इनमें आते रहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर कटहल लगा हुआ है, चाहे आम हो चाहे नीम हो, इसमें 3 ही तरीके के आ जाते हैं। शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों प्रकार के बहुवर्षीय पौधों में आ जाते हैं ये सब। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 हो गए, 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय
पौधे। अब बच्चों हम आगे इसके पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि जड़, तना किस तरीके से फल जो उनका भोजन का निर्माण होता है, वो फल जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो किस तरीके से एकत्रित होता है जड़ तना पत्ती में, या उनकी जड़ तना किस तरीके से रूपांतरित हो जाते हैं फलों में या जड़ उसमें जो हम खाते हैं, वो हम आगे इसका वर्णन अब करते हैं। अब बच्चों पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण मतलब जड़, तना किस तरीके से भोजन को एकत्र करने के कारण रूपांतरित हो जाता है और हम लोग उसको खाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए भोजन संग्रह हेतु जड़ों का, कि जड़ें किस तरीके से रूपांतरित हो जाती है। देखिए सबसे पहले बच्चों ये बना हुआ मूली। मूली आपने देखा होगा कि ऊपर से मोटी होती, नीचे पतली होती है और ऊपर के पास में जाकर भी पतली हो जाती है। तो ऐसे बोलते हैं मूली को बोलते हैं तर्क रूप, यानी इसका जो जड़ होती है वो तर्क रूप में हो जाती है। और बच्चों एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो जड़ें होती हैं इसमें प्राथमिक जड़ों का रूपांतरण होता है। जो मूसला जड़ें होती है उसमें जो प्राथमिक जड़ें होती है वो रूपांतरित हो जाती हैं और इस मूली ऐसे मूली को हम खाते भी हैं। यहाँ पर देखिए सलजम में जो कि देख रहे हैं आपके घड़े के रूप में है, ये घड़े के रूप में, इसलिए इसको बोलते हैं कुंभी रूप। और ये तीसरा देखिए बच्चों गाजर लगा हुआ है। गाजर में क्या होता है, ऊपर से मोटी होती है, नीचे आकर पतली होती जाती है, यानी शंख रूप में होती है। इस तरीके से भोजन संग्रह है तो इन जड़ों का रूपांतरण हो जाता है। और एक बात देखना है बच्चों की ये पत्तियों द्वारा जो तैयार किया हुआ भोजन होता है वो इनमें एकत्रित होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे भी इसी एक अपने एकत्रित किए हुए भोजन का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था कि जड़ें किस प्रकार रूपांतरित हो जाती है। अब हम देखते हैं भोजन संग्रह के लिए तनों में कैसे रूपांतरण हो जाता है। यहाँ पर देखिए आलू का कंद, ये तना आलू तना होता है, भूमिगत तना, और इसमें ये देखिए आलू का कंद यहाँ पर दिखाया गया। फिर इसके बाद दूसरा इसमें अदरक भी होता है, अरबी भी होता है। अदरक का कंद देखिए ये भोजन संग्रह के कारण जो है ये रूपांतरित हो गया कंद में। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं और ये पौधे जैसे कि आपने देखा होगा लौकी, तुरई, तो ये पौधे क्या होते हैं, इनके तने से जो कमज़ोर तना होता है उसमें से धागे सुनुमा रचनाएं निकलती रहती है जिनको हम बोलते हैं प्रतान, और उसी प्रतान के सारे ये पौधे ऊपर चढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लौकी है, तुरई है, करेला है, ये सब इसी तरीके से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इसी के साथ आपका जीव जगत पाठ आज यहाँ पर समाप्त होता है। इसकी जितनी भी वीडियो आपने पढ़ी हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है और इससे संबंधित जो आपकी वर्कशीट है वो बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आज आपने पौधों का वर्गीकरण पढ़ा है तो आप इसको पढ़ेंगे और ये प्रश्न आपके लिए होगा कि पौधों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, उनके नाम बताओ, और आरोहण वाले पौधों के भी नाम बताने हैं आपको। तो ये आप तैयार कीजिए और फिर उसके बाद वर्कशीट मिलेगी, उसका काम कीजिए। थैंक यू।